आज़ादी का 75वां साल हम पूरा करने जा रहे हैं और 15 अगस्त श्रृंखला में बहुत से संस्मरण और कहानियाँ, और इसी श्रृंखला में एक नई कहानी लेकर के आ रहा हूँ, काकोरी ट्रेन एक्शन। जी हाँ, उसे अब काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती नहीं कहा जाएगा, उसका नया नाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसके बारे में सब बताऊंगा, कब घटी थी ये घटना, क्यों घटी थी ये घटना, किसने लूटा था खजाना और कहां लूटा गया था। बस मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, AKS चैनल में आपका स्वागत है। काकोरी में 9 अगस्त 1925 को ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा गया था। ट्रेन थी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। इस लूट में कुल 4,601 रुपये, कुछ लोगों का कहना है कि 4,625 रुपये लूटे गए थे। ये घटना घटती क्यों है? क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी को HRA के संविधान की प्रतियों के साथ बंगाल में गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको हजारीबाग जेल भेज दिया गया। दोनों प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद राम प्रसाद बिस्मिल के पास एक और जिम्मेदारी आ गई बंगाल की। पहले उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी इनके ऊपर, अब पश्चिम बंगाल की भी जिम्मेदारी आ गई थी इन दो क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद। आंदोलन को तीव्र करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, इसके लिए धन चाहिए था। कहीं से भी धन प्राप्त होता न देख 7 मार्च 1925 को बिजपुरी और 24 मई 1925 को दारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां की गई। इन डकैतियों में कोई विशेष धन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक एक व्यक्ति की मौत हो गई और इस मौत की घटना से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मा को बहुत कष्ट हुआ। अब इनकी छवि क्रांतिकारी के साथ साथ लुटेरों की भी बनने लगी और निर्णय लिया गया कि आज के बाद वो केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे। 8 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के घर बैठक हुई, जिसमें सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर से सरकारी खजाना लूटने की योजना बनी और अगले ही दिन 9 अगस्त 1925 को हरदोई शहर के रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग इस ट्रेन में यात्री के रूप में सवार हुए, जिनमें शाहजहांपुर से बिस्मिल के अतिरिक्त अशफाकुल्ला खां, पुरारी शर्मा तथा बनवारी लाल, बंगाल से राजेंद्र लहरी, सचिंद्रनाथ बख्शी तथा केशव चक्रवर्ती, और बनारस से चंद्रशेखर आजाद और मनमथनाथ गुप्त, औरैया से अकेले मुकुंदी लाल शामिल थे। डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में ये लोग सवार हुए। लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन से ट्रेन जैसे ही चली, क्रांतिकारियों ने ट्रेन की चेन खींच करके रोक दिया और सरकारी खजाने के बक्से को ट्रेन से नीचे गिरा दिया। बक्से को खोलने का प्रयास किया जा रहा, बक्सा नहीं खुला तो अशफाकुल्ला खान ने अपना मावजत मनमथनाथ को पकड़ा दिया और हथौड़े से बक्से को तोड़ने लगे। उत्सुकता या असावधानी बस मनमथनाथ गुप्त से मौजर का टिकट दब गया और जिसकी गोली से अहमद अली नाम के एक यात्री की मौत हो गई। शीघ्रता बस कहें या घबराहट में चांदी के सिक्के और पैसे से भरे चमड़े के थैले एक चादर में लपेट कर भाग गए, लेकिन जल्दबाजी में किसी क्रांतिकारी का साल वहां पर छूट गया। अगले दिन यह खबर अखबारों में आग की तरह फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया। खुफिया प्रमुख खान बहादुर तसद्दुक हुसैन ने छानबीन करके बताया कि ये डकैती क्रांतिकारियों द्वारा डाली गई है। पुलिस ने इसमें शामिल व्यक्ति के बारे में सूचना देने के लिए अखबारों और दीवारों पर पोस्टर चिपकाए। परिणाम स्वरूप घटनास्थल से मिले शाल पर लगे धोबी के निशान से पता चल गया कि यह शाल शाहजहांपुर का है। वहाँ के धोबियों से पूछताछ पर पता चला कि ये चादर बनारसी लाल का है, जो बिस्मिल के सहयोगी थे। पुलिस को ये भी सूचना मिल गई कि 9 अगस्त 1925 को कौन कौन से लोग शहर के बाहर गए थे और कब वापस आए। अंग्रेज सरकार को पता चल गया था
कि राम प्रसाद बिस्मिल उस दिन शहर में नहीं थे। 26 सितंबर 1925 की रात को पूरे देश से 40 क्रांतिकारियों को हिरासत में लिया गया। काकोरी की घटना के लिए 10 लोगों को नामजद किया गया। इन 10 लोगों में से 5 चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, अशफाकुल्ला खां और सचिन नाथ बख्शी को छोड़कर, जो उस समय तक पुलिस के हाथ नहीं आए, से सभी व्यक्तियों पर सरकार बनाम राम प्रसाद बिस्मिल व अन्य के नाम से ऐतिहासिक मुकदमा चला। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने मुकदमे की पैरवी के लिए कोई वकील नहीं किया था। अपने मुकदमे की पैरवी खुद किया और न्यायाधीश भी उनकी बहस से चकित हो गए। एक घटना याद आती है कि काकोरी केस का मुकदमा चल रहा था लखनऊ की अदालत में। सरकारी वकील पंडित जगत नारायण मुल्ला, जो उर्दू के शायर भी थे, जिन्होंने अदालत में अभियुक्तों के मुलजिमान की जगह मुलाजिम शब्द का प्रयोग कर दिया था। इस पर बिस्मिल ने तपाक से उन पर एक चुटकी ली थी, मुलाजिम हमको मत कहिए बड़ा अफसोस होता है, मुलाजिम हमको मत कहिए बड़ा अफसोस होता है, अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं। मुलाजिम हमको मत कहिए बड़ा अफसोस होता है, अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, कि हमने आधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। मुलाजिम मत कहिए हमको बड़ा अफसोस होता है। उनके कहने का मतलब स्पष्ट था कि मुलाजिम बिस्मिल नहीं, पंडित जगत नारायण मुल्ला हैं, जो तनख्वाह पाते हैं, तनख्वाह के लिए काम करते हैं। बिस्मिल को अपने मुकदमे की पैरवी करने की इजाज़त नहीं मिली। हालांकि बीच में एक वाकया आता है कि इन्होंने कोई वकील नहीं लिया, एक कोई छोटा वकील दिया जा रहा था, कि इन्होंने अपनी बहस खुद की थी और जज ने इनसे पूछा था कि तुमने डिग्री कहाँ से हासिल की है वकालत की। तो उन्होंने कहा जब दिल में जुनून हो तो डिग्री की क्या जरूरत है। इसी के आधार पर बिस्मिल ने अपने मुकदमे की पैरवी करने की इजाज़त मांगी थी, नहीं मिली तो इन्होंने 76 पृष्ठ का लिखित बयान, 76 पृष्ठ का लिखित बहस पेश की, लेकिन सरकार ने उन्हें वकील दिया और वही वकील मिला जिसको लेने से इन्होंने मना किया था। 22 अगस्त 1927 को जो फैसला सुनाया गया उसके अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहरी, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। बीच में एक कहानी आती है कि ठाकुर रोशन सिंह कहीं डकैती में शामिल ही नहीं थे, लेकिन जब 3 को फांसी सुनाई गई तो इन्होंने कहा कि हम भी साथ चलेंगे और जज से कुछ बदसलूकी की और जिसकी वजह से उनको फिर फांसी की सजा सुनाई गई। 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले गोंडा जेल में राजेंद्र नाथ लहरी को फांसी दी गई। 19 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 को काकोरी कांड के महानायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल की कोठरी में फांसी के फंदे से लटकाया गया। फांसी से पहले अंतिम इच्छा पूछने पर उन्होंने कहा था, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। वो फांसी घर आज भी मौजूद है, लकड़ी का फ्रेम और लीवर भी सुरक्षित है। उन्होंने अंतिम समय में मां को एक चिट्ठी लिखी थी और एक भारत माता की जय वंदे मातरम बोलते हुए ये पंक्तियां कही थी, मालिक तेरी रजा रहे, मालिक तेरी रजा रहे, तू ही रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र तेरी ही जुस्तजू रहे, तेरा हो जिक्र तेरी ही जुस्तजू रहे। इन्हीं के साथ अगली कुछ देशभक्ति कविताएं बिस्मिल के तरानाएं भी लेके आऊँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।